सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आप सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस मंत्र एकेडमी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट मैथ्स क्लासेस। यानी अब आपको आपके YouTube पर कंप्लीट मैथ्स क्लासेस रहेंगी, वो भी टॉपिक वाइज पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। इसको हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी जीरो से स्टार्ट करते हुए और टॉप लेवल तक जो जा सकता है वहां तक हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आई होप कि हमारा ये प्रयास जो है वो आपकी तैयारी में आपके लिए मददगार साबित होगा और आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो जो सबसे पहला हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको रूट माना जाता है अर्थमेटिक में, यानी अंकगणित के अंदर परसेंटेज वो चैप्टर है जो खासा इम्पोर्टेंट है और इसे जो है बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर के तौर पे देखा जाता है। मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से बैकबोन की तरह काम करता है, क्योंकि अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स में इसके कंसेप्ट्स को यूज किया जाता है। तो जो हमारा पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे वो होगा परसेंटेज। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि परसेंटेज जो चैप्टर है इसमें ये जो शब्द हम यूज करते हैं परसेंटेज या फिर प्रतिशत, इसका सही मायने में क्या अर्थ होता है, यानी हम प्रतिशत किसे कहते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं प्रतिशत की, तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत शब्द को आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, एक है प्रति और एक है शत। यानी प्रतिशत को मैं कह सकता हूं प्रति धन शत। तो ये क्या होता है, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। इसका मतलब प्रत्येक 100 पर अथवा प्रति सैकड़ा किसी भी संख्या को अगर हम 100 पर कैलकुलेट करते हैं या प्रति सैकड़ा के हिसाब से कोई चीज अगर हम निकालते हैं तो उसे आप प्रतिशत कह सकते हो। अगर इस वर्ड को मैं इंग्लिश में समझने की कोशिश करूं तो परसेंटेज जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, पर प्लस सेंट। मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। पर मीन्स होता है ईच, यानी प्रत्येक। सेंट मीन्स 100। तो मैं क्या कह सकता हूं इसको, ईच ऑफ 100, यानी प्रत्येक 100 पर की जाने वाली जो गणना है उसे हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हो, दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि परसेंटेज क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रतिशत क्या है तो आपका जवाब एक ये हो सकता है कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है। यानी परसेंटेज को अगर आप किसी भी संख्या से परसेंटेज हटाते हो तो हमेशा उसके नीचे 100 लिखा जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि प्रतिशत क्या है, ये एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है। इंग्लिश में मैं कह सकता हूं अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100 इज नोन एज परसेंटेज। तो कोई भी ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो उसे हम प्रतिशत कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये शब्द आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे जरूरी ये हो जाता है कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ना शुरू करें सबसे पहले ये जानें कि इस चैप्टर का जो नाम है वो क्यों है, इस चैप्टर का अर्थ क्या है। यानी परसेंटेज जो नाम दिया गया है तो इस चैप्टर को परसेंटेज ही नाम क्यों दिया गया है। कोई और नाम भी तो दे सकते थे, लेकिन हमने इसको प्रतिशत अगर कहा या परसेंटेज अगर कहा तो वही क्यों कहा। तो कभी भी आप कोई भी तैयारी करें एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हो सबसे पहले उस चैप्टर के नाम को अच्छे से जानो, अच्छे से उसको समझो कि ये चैप्टर आखिर होता क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये प्रतिशत शब्द क्या है। प्रतिशत का मतलब सीधा सीधा अगर हम समझें, एक बार फिर से देखें, तो प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना या फिर प्रति सैकड़ा, या मैं दूसरे शब्दों में इसको कह सकता हूं कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको अभी अभी क्या बताया
किसी भी संख्या को 100 भागों में विभक्त करना प्रतिशत कहलाता है। तो अब तो ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रतिशत क्या है। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं कि एक संख्या मैंने ली 400, अब मैं आपसे कहूं कि 400 का 1% क्या होगा, तो 1% निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, किसी भी संख्या को 100 भागों में विभक्त करना, मतलब उस संख्या में जब आप 100 से डिवाइड करोगे, तो मैंने 400 में डिवाइड किया 100 से, मुझे क्या वैल्यू मिली, 4। अब ये जो 4 है वो क्या है, 400 का 1% के बराबर है। यानी अगर कोई आपसे ये कहे कि 400 का 1% क्या होगा, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए आपको 400 में 100 से भाग देना होगा। अब वहीं अगर कोई ये कहता है कि चलिए ठीक है 250 का 1% क्या होगा, मतलब 250 को परसेंट में अगर बदलें तो 1% की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको अभी अभी क्या सिखाया कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो जब मैंने इसमें 100 से भाग दिया तो मुझे वैल्यू क्या मिली, ये मिली मुझे 2.5। यानी 250 का 1% कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो ये 1% की वैल्यू है। अब वहीं अगर कोई कहता है कि 150 का 150 का 1% क्या होगा, मतलब 150 को अगर हम प्रतिशत में बदलें तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, तो 150 में जब मैं 100 से भाग करूंगा तो वैल्यू आएगी 1.5। इसका मतलब 1% ऑफ 150 इज इक्वल टू 1.5। अब आपके दिमाग में यहाँ एक बात आ रही होगी कि सर आप सबका 1% ही क्यों निकाल रहे हो, तो 1% हम इसलिए निकाल रहे हैं कि जब हम किसी का 1% निकाल सकते हैं तो उसके बाद उसका कोई भी परसेंट आप निकाल सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ मैं आपको एक बात ये भी समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि किसी भी संख्या का अगर मुझे 1% निकालना है तो वो 1% अलग अलग संख्याओं के लिए अलग अलग भी हो सकता है, निर्भर इस बात पे करेगा कि आप कौन सी संख्या का 1% निकाल रहे हो। तो यहाँ से हमें एक बात ये समझ में आती है कि परसेंट निकालने के लिए किसी भी संख्या को अगर परसेंट में ब्रेक करना है तो सिंपल आपको क्या करना होगा, उस संख्या में 100 से आप डिवाइड करोगे। 100 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू 1% के इक्वल होगी, यानी वो वैल्यू 1% के बराबर हो जाएगी। तो आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जब ये सीख लिया कि प्रतिशत शब्द क्या है, प्रतिशत का क्या अर्थ होता है, फिर मैंने जब ये जान लिया कि प्रतिशत जो है उसको फॉर्म कैसे किया जाता है, यानी किसी भी संख्या का प्रतिशत बनाया कैसे जाता है, तो अब आपको यहाँ एक बात जानना और जरूरी हो जाता है कि सबसे पहला जो इसमें टाइप है, यानी अगर मैं कहूँ टाइप 1, तो जब मुझे प्रतिशत समझ में आ गया तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं वो सबसे पहला आता है परसेंट में वृद्धि से संबंधित, यानी ये आप टाइप 1 मान सकते हो। और आज की इस क्लास में हम टाइप 1 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्वेश्चन को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक बात यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी संख्या हो, अगर आपको परसेंट में वृद्धि करना है तो परसेंट का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसी संख्या जिसके 100 भाग किए जाए। अब अगर आपको वृद्धि करना है तो 100 में आपको उस परसेंट को जोड़ना होगा। किसी भी संख्या की प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए आपको यहाँ जरूरी ये होगा कि आप उसको 100 में प्लस करो, क्योंकि प्रतिशत अपने नेचुरल फॉर्म में 100 वैल्यू होती है, यानी प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 भाग या 100 हिस्से। तो जब बढ़ाएंगे तो 100 में बढ़ाएंगे और जब घटाएंगे तो 100 में से ही घटाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक स्कूटर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, यदि इसकी चाल में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो चाल कितनी हो जाएगी। यानी यहां से आपका प्रतिशत शुरू होता है और ये बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं कि जीरो लेवल से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ एक और
काम आपके लिए किया गया है कि क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल रखा गया है, जिससे क्या है कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स काफ़ी सफ़र करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है हिंदी के क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सॉल्व करने में। तो यहाँ आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, हम सारे क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल टैकल करेंगे। तो अब आप देखो, एक स्कूटर की चाल कितनी है? चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटे। इसमें वृद्धि कितनी करनी है? 40%। मैंने आपको अभी अभी क्या बताया कि कोई भी वृद्धि होगी वो 100 में ही होगी। मुझे बताना है कि इसकी चाल कितनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी चाल? 75 का 140% हो जाएगी, राइट? क्योंकि वृद्धि होगी तो 100 में बढ़ेगी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 25 से यहाँ कैंसिल करते हैं, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 4 दिया 12, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, मल्टीप्लाई करेंगे 35 गुणा 3, ये हो जाएगा 105 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पहला तरीका क्या है आपके पास? सिंपल, आप जो है जितनी वृद्धि हो रही है उतनी वृद्धि 100 में करके उसका मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर मैं आपसे बात करूं कि इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो समझो। जैसे जो भी आपको परसेंट दिया है, मान लो आपको यहाँ पर दिया है 40%, तो 40% को आप फ्रैक्शन बनाओ। फ्रैक्शन क्या होगी? 40% हटाएंगे तो 100। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2/5, यानी 40% की फ्रैक्शन आपकी बनेगी 2/5। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, नीचे जो संख्या है इसे बोलते हैं मूल संख्या, मूल संख्या, और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे ओरिजिनल नंबर। यानी ये नंबर वो है जो बेस नंबर है, मूल संख्या है। जो भी वृद्धि या कमी होगी वो आपकी डिनोट होगी ऊपर। तो ओरिजिनल नंबर कितना है? 5 है। वृद्धि कर रहे हैं, अब यहाँ देखो चाल में आप वृद्धि कर रहे हो तो ऊपर प्लस हो जाएगा, कमी कर रहे होते तो माइनस हो जाएगा। अब जैसे मान लो पहले कोई वैल्यू है 5 यूनिट, पहले कोई चाल आपकी 5 यूनिट है, वृद्धि के बाद हो जाएगी 7 यूनिट। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कितने को? 75 को। क्योंकि आप देखो मूल जो चाल है उसकी वो 75 है, तो 5 यूनिट अगर 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 15। और जो नई चाल है वो कितनी है? 5 तो ओरिजिनल है, 2 आपने बढ़ा दी तो वो हो जाएगी 7 यूनिट, 7 यूनिट। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा? 7 × 15, इट मीन्स 105 किलोमीटर पर आवर। यहाँ मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा लोगों को अलग अलग तरीके पसंद आते हैं। हो सकता है किसी को फर्स्ट वाला तरीका अच्छा लगे, हो सकता है किसी को सेकंड वाला अच्छा लगे। तो आपको जो भी तरीका पसंद आता है आप उसी तरीके से करें। ये पहला पैटर्न है और ये दूसरा पैटर्न। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन की मासिक आय 15,000 रुपये है। यदि अगले महीने उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय क्या होगी? ये क्वेश्चन काफी हद तक मिलता जुलता है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अब इसमें क्या करेंगे? तो सबसे पहला तरीका, मुझे क्या बताना है? उसकी आय कितनी हो जाएगी, आय निकाल ली। तो उसकी पहले से आय कितनी है? पहले से है उसकी आय 15,000, वृद्धि हो रही है 25% की। तो मैंने आपको बताया था कि वृद्धि जो है वो 100 में बढ़ाया जाता है, तो ये हो जाएगा 125/100। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो क्या मिल जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 5 75, और 15 दूनी 30, 30 और 7 37, और ये 15 एकम 15, 15 और 3 18, एक जीरो और है। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18,000
750 रुपये, ये उसकी इनकम होगी वृद्धि के बाद। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करूं तो क्या होगा, आप देखें, मैंने अभी अभी आपको बताया था, इसमें 25% है, 25% की फ्रैक्शन बनती है 1/4। तो नीचे जो संख्या है वो होता है ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या। अब वृद्धि है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, यानी पहले जो इनकम थी उसकी वो है 4 यूनिट, जो कि किसके बराबर है, 15,000 के। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 से, और 4 दिया 12, 3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 0 की 0, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3750 रुपये को। अब कितना बढ़ रहा है, आप देखो 4 तो पहले से थी, 1 बढ़ रही है, यानी उसकी जो नई आय है वो 5 यूनिट है। अब 4 यूनिट की वैल्यू 15,000 है, तो 15,000 तो पहले से है, 1 यूनिट की वैल्यू 3750, ये बढ़ रही है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 18,750। दोनों में से जो भी पैटर्न आपको ठीक लगता है आप उसी पैटर्न से करें, और उस पर अपनी प्रैक्टिस जरूर करें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका कंसेप्ट बिल्ड होता जाएगा। ध्यान रखें, पहले कंसेप्ट बनाना है, फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करें। इतनी सी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, तो अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 45 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो कि अब बढ़कर 54 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, तब चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब कभी भी आपको वृद्धि परसेंट निकालना है, वृद्धि परसेंट, तो आप ध्यान रखो, आपको क्या करना होगा, दोनों संख्याओं का अंतर, नीचे लेंगे छोटी संख्या इंटू 100। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, डिफरेंस अपॉन स्मॉलर नंबर इंटू 100। तो एक संख्या मेरे पास कितनी है, 45 है, दूसरी संख्या मेरे पास कितनी है, 54 है। तो कोई संख्या 45 से बढ़ के जब 54 हुई तो उसमें कितनी वृद्धि हुई, आप वो देखो। तो दोनों का अंतर मुझे मिला 9, छोटी संख्या क्या है, 45 इंटू 100। 9 से कैंसिल करेंगे 45 को 5 बार, 5 से कैंसिल करेंगे 100 को 20 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपल पैटर्न है। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, ये छोटी बड़ी की बजाय वो ये देखते हैं कि कौन सी संख्या थी जिसमें वृद्धि की गई है, तो आप वैसे भी जाएं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शर्ट की कीमत 1800 से बढ़ाकर 2070 होने पर उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी यहाँ पर भी मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर मुझे वृद्धि निकालनी है, वृद्धि परसेंट। तो एक संख्या 1800 है, एक 2070 है, तो आप ये देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 270। छोटी संख्या 1800 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ मैं सीधे सीधे काट देता हूँ, 18 से काटेंगे तो 18 एकम 18, अभी ये 9 रह जाएगा, 18 पंजे 90, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15%। ऐसे क्वेश्चनों में आपको यही प्रैक्टिस करना है कि कितनी जल्दी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे आपको कोई समस्या ना आए। आप कितने भी कमजोर हो, अगर आप रेगुलर इन क्लासेस को फॉलो करोगे तो आप अपने मैथ्स को बहुत बेहतर बना पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जबकि जो पिछला क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन नहीं था, इससे पिछला जो क्वेश्चन था इनमें भी ऑप्शन नहीं थे। तो पिछले जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए कंसेप्ट बेस, यानी पहले आपको कंसेप्ट सिखाया गया। अब जिन क्वेश्चनों में ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आप ध्यान रखो कि ये क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं,
मतलब ये एग्जाम में पहले आ चुके हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जिन जिन क्वेश्चनों में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सब के सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखें जो हमने अभी सीखा उसे हम कितना यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। कोई एक वस्तु है, उसकी कीमत आपने क्या की, 10% घटा दी। अब आप चाहते हो कि वापस उसकी कीमत वही हो जाए जो पहली थी, तो कितने परसेंट बढ़ाना होगा। बढ़ाना होगा इसका मतलब मुझे डायरेक्टली क्या निकालना है, वृद्धि निकालना है। मैंने माना कि कोई संख्या क्या थी, 100 थी। जब 10% घटाएंगे तो क्या रह जाएगी, 90। अब अगर 90 को वापस 100 बनाना है तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है, वृद्धि परसेंट। तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर मैंने आपको अभी बताया। अंतर वृद्धि में क्या लेंगे, छोटी संख्या इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 100 में तो 11 बार जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आपका, 11 सही 1/9। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो बस आपको करना यह है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अब वे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से परसेंटेज को पढ़ रखा है, वो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखें और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखें। उससे आपको ये भी पता लगता रहेगा कि आपके कंसेप्ट्स कितने बने हैं और आपने जो पहले सीखा है वो कितना सही है। तो वहां से आप ये भी चेक कर सकते हो। जो लोग पहली बार परसेंटेज कुछ सीख रहे हैं वो क्वेश्चंस को यहाँ देखते चलें, फिर इसके बाद आपके पास जो भी बुक हो उससे आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस को बनाएं। बिल्कुल आराम आराम से हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, राइट। तो आप देखो क्या कह रहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। तो मैंने माना कि उसकी मजदूरी अगर पहले 100 रही है, अब 20 की कटौती कर देंगे तो 80 हो जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं, उसकी मजदूरी को पुनः वही करना है जो पहली थी, तो कितनी वृद्धि। आपको सीधा ये देखना है कि क्या चाहिए, वृद्धि चाहिए। वृद्धि में हम क्या करते हैं, वृद्धि परसेंट डायरेक्ट। तो मैंने आपको बताया कि 100 से 80 कर दी, अब वापस 80 से अगर 100 बनाना है तो दोनों का अंतर छोटी संख्या इंटू 100। 20 से 80 को कैंसिल किया 4 बार, 4 से 100 को कैंसिल किया 25 बार। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी 25%। आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो और भी आप अच्छा इसमें करते जाओगे। अगला क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए देखते हैं। ए और बी, ए की आय जो है वो बी से 40% कम है। इसका मतलब अगर मैं बी को 100 मानूं तो ए की आय 60 हो जाएगी, राइट। अब ये बताना है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, यानी बी जो है वो ए से कितना अधिक है। अधिक का मतलब फिर से वही वृद्धि परसेंट आपको यहाँ पर बताना है। तो दोनों का अंतर लेंगे, अंतर कितना आ जाएगा, 40। वृद्धि में हमेशा छोटी संख्या लेंगे, इस बात का ध्यान रखें। 60 इंटू 100, 20 से कैंसिल करेंगे, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। अभी ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 200/3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छिंक 18, 3 छिंक 18। अब ये रह जाएगा 66 सही 2/3%। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन सी। तो आप देखो, मैंने ऐसा भी नहीं है कि एक दो क्वेश्चन करा के सीधा टाइप चेंज कर दिया है। आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस हम यही करा रहे हैं जिससे आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। तो आप बस, आपको करना यह है कि इसको सिंसियरली आपको देखना है और सारे क्वेश्चंस को समझना है। कहीं कोई डाउट अगर हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है? ज्यादा है मतलब अधिक है। आप देखो, मैंने अभी आपको एक फ्रैक्शन मेथड सिखाया था, 33 सही 1/3%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33 इंटू 3 99 और 100, 100/3% हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन मिली हमें 1/3। अब क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से कम है। इसका अब देखो, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, नीचे ओरिजिनल नंबर होता है। इसका मतलब अगर ये वेतन है तो उससे इतना कम है, इतना कम है मतलब अगर बी का वेतन 3 है तो ए का उससे 1 कम है, तो ए का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि ए का जो वेतन है वो तो आपको यहाँ क्लियर कर ही दिया, बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो परसेंट में वृद्धि, दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या इंटू 100। तो यहाँ से जब हम कैंसिल करेंगे 2 से 100 को, कितना आ जाएगा, 50%। तो आपका आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन सी। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको केवल क्या बताया, टाइप 1 बताया, परसेंटेज का इंट्रोडक्शन दिया। अब कैसी रही आज की क्लास, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और धीरे धीरे आपको ये क्लासेस रोजाना अवेलेबल होती रहेंगी। इसके लिए जो टाइम डिसाइड किया गया है वो किया गया है इवनिंग में 8 बजे का, यानी शाम को 8 बजे आपको ये क्लास आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो ये सारी जो मेहनत है वो स्पेशली आपके लिए की जा रही है, तो आप इसका मैक्सिमम एडवांटेज लें। और आप जो है अपने उन दोस्तों तक भी इसको जरूर भेजें जो सीरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लासेस फ़ायदा पहुंचाएंगी और आप अपने दोस्तों तक भी इसको ज़रूर भेजोगे। सो थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।